तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने भिन्न के बारे में पढ़ा था, समझा था दो तरीके से कि भिन्न का मतलब क्या होता है गणित की भाषा में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि भिन्न के पद क्या होते हैं, मतलब टर्म्स ऑफ ए फ्रैक्शन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक उचित भिन्न था और एक अनुचित भिन्न था ना। मतलब इसमें जो था वो हर जो था, आपका हर जो था वो क्या था, बड़ा था अंश से। किससे बड़ा था, अंश से। जैसे 5/15 हमने या मान लीजिए 11 लिए, मतलब 11 बराबर भाग में से कितना लिए, 5 लिए। तो इसका मतलब हुआ ये हमारा हो गया उचित भिन्न। ये सही है कि ये टुकड़ा से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसी में हम लोगों ने देखा कि यदि इसी को उलट दिया जाए तो इसका मतलब 5 बराबर टुकड़ों में से आपका जो है कितना टुकड़ा लिया गया, 11, जो कि थोड़ा सा क्या लग रहा है, असहज महसूस हो रहा है कि मेरे पास मान लीजिए 5 टुकड़ा ही है, 11 टुकड़ा कैसे ले लिया। या ये कहिए कि आपके पास 5 सेब ही था और उसमें से 11 सेब कैसे हो सकता है संभव। तो आज हम इसको देख लेंगे कि इसका क्या लोचा है, क्या है, लोचा है। और एक ये भी हम लोगों ने देखा कि यदि 5/5 मतलब 5 टुकड़ा आपके पास था और 5 ही ले लिया गया, तो ये दोनों हमारा जो था ये हमारा अनुचित भिन्न कहलाता था और ये हमारा उचित भिन्न कहलाता। ठीक है, अब हम लोग इसको देखेंगे कि ये क्या, क्यों ऐसा होता है कि मेरे पास टुकड़ों की संख्या कम है लेकिन हम कितने टुकड़े उससे ज़्यादा ले रहे हैं। तो उसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। फिर वही मम्मी वाला कहानी। मान लीजिए कि मम्मी जो है वो क्या की, बाजार से सेब लाई। अब इस बार जो है 3 सेब लाई। कितने सेब लाई, 3 सेब लाई। मम्मी जो है कितने सेब लाई, 3 सेब लाई। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब चलिए, और इस माँ के पास जो है, यानी माँ जो है कितने सेब लाई, 3 सेब लाई और इसके 2 बेटे हैं। क्या कितने बेटे, अब की बार जो है 2 बेटे हैं। ध्यान से समझना है। ठीक है, अब ये मम्मी जो है तीनों सेब को दोनों बेटों में बराबर बराबर बांटना चाहती है। ठीक है, 3 सेब है, मतलब एक ये है, एक ये है और एक ये है। 3 सेब है मान लेते हैं, और ये जो है 2 बेटों में बांटना चाहती है। कितने बेटों में, तो 2 बेटों में, 1 2। ठीक है, तो कैसे बांटेगी, क्या करेगी मम्मी, एक सेब यानी 3 सेब है तो 2 सेब में से एक सेब इसको दे दी, एक सेब पूरा का पूरा सेब इसको दे दी, एक सेब इसको दे दी। क्लियर है, मतलब 3 सेबों में से एक सेब पहले वाले बेटे को, एक सेब दूसरे वाले बेटे को दे दी। तो इसका मतलब अब दोनों सेब क्या हो गया, बटा गया, मतलब बट चुका। अब कितना सेब बचा मम्मी के पास, 1 सेब। अब वो मम्मी क्या करेगी, 1 सेब को 2 बराबर हिस्सों में करेगी। कितने हिस्सों में करेगी, तो 2 बराबर हिस्सों में करेगी। और 2 बराबर हिस्सों का मतलब कितना, एक हिस्सा पहले बेटे को, दूसरा हिस्सा दूसरे बेटे को। मतलब कितना बराबर टुकड़ा की, 2 टुकड़ा, और उसमें से क्या टुकड़ा ले रही है, 1 टुकड़ा। मतलब आधा जो है वो क्या होगा, फिर आधा इसको देगी और आधा इसको देगी। मतलब अब जो है इसके पास कितना सेब हो गया, 1 सेब और प्लस कितना, हाफ, मतलब आधा। ये दोनों क्या हो गया, जुट गया, जुटेगा ही, क्योंकि एक सेब पहले दी और आधा सेब बाद में दी। तो बताइए दोनों को जोड़ करके आपका कितना होता है, जोड़ने तो आता है। 1 और 2 का लघुत्तम 2, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, प्लस 2 एकम 2, 1 एकम 1, कितना आया, 3/2 आया। तो इसका मतलब है कि 3/2, मतलब 2 बराबर भाग में से 3 बराबर कैसे लेंगे, तो ऐसे आया। समझ में आ गया, कैसे आया, तो ऐसे आया कि पहले जो है जब अनुचित भिन्न की बात आई तो इसका मतलब है कहीं न कहीं मम्मी क्या की कि पहले जो है पूरा दी होगी। क्या की, जैसे अभी जो था 2/3 आया, हमारा अनुचित भिन्न आ गया। इसमें से जो है वो क्या की, एक तो पहले दी पूरा और उसमें से कितना जोड़ी थी, हाफ दी थी एक्स्ट्रा करके, इसलिए हमारा अनुचित भिन्न होता है। समझ गए ना, क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि यदि आपको 3/2, यानी कहने का मतलब हुआ कि 3/2 जब आ जाए, 3/2 जब आ जाए तो आप क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं कि नहीं देते हैं। मतलब 2 से भाग देते हैं किसमें, 3 में। तो 2 एकम 3 में 2 एकम 2 और ये 1 शेष बच जाता है। मतलब हम जिससे भाग देते हैं वो तो नीचे ही रहता है, 2 तो नीचे ही रहेगा, और ये भागफल जो हमारा क्या बनता है, पूर्णांक बनता है, और ये शेष जो है कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। मतलब यहाँ जब हम भाग देते हैं तो नीचे होता है हमारा
भाजक जिसे भाग देते हैं, ऊपर क्या हो जाता है हमारा भागफल, और हमारा ऊपर में क्या होता है शेषफल होता है। समझ गए ना। तो कहने का मतलब हुआ कि अब हमको एक बता रहा है कि पहले कितना कितना दी होगी, एक एक दी होगी, और उसके बाद कितना कितना दी होगी, आधा आधा दी होगी। इसी कारण ऐसा आ रहा है। और उदाहरण देखते हैं, चलिए। अब चलिए मान लीजिए मम्मी ने 5 सेब लाई, 1 2 3 4 5 सेब लाई, ठीक है। अब इसको 2 बेटों में बांटना चाहती है। कितने बेटों में, 2। एक बेटा ये है और दूसरा बेटा ये है। अब क्या करेगी, पहले 2 2 तो दे देगी, 2 इसको देगी, 2 इसको देगी। फिर ये एक सेब जो बच जाएगा इसका आधा आधा इसको देगी, आधा इसको, मतलब आधा इसको देगी, आधा इसको देगी। तो इसी कारण अब देखिए आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा ये पहले तो क्या है, पूरा पूरा संख्या है, पूरा का पूरा है, बटा में नहीं है, और उसके साथ कितना जुट गया है, हाफ जुट गया। इसका मतलब अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 और 2 का लघुत्तम 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, प्लस 2 एकम 2, 1 एकम 1, 5/2। तो आप देख रहे हैं हर जो है बेचारा क्या हो गया, छोटा हो गया अंश से। तो ये कैसा भिन्न हुआ, अनुचित। अब समझ में आ गया कि अनुचित क्यों होता है। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा जब इसमें हम भाग देते हैं, मान लीजिए जब हम समझेंगे, जैसे अभी हम क्या किए, 2 + 1/2, इसका मतलब कितना आया 5/2। इसका मतलब क्या हुआ कि 5/2 का मतलब हुआ कि पहले 2 2 का क्या की होगी, पूरा पूरा 2 दी होगी, उसके बाद उसको आधा, एक जो बच गया होगा उसको आधा आधा करके दी होगी। इसका मतलब ये समझेंगे। मतलब हम लोग जब इसे मान लीजिए अब आपको जैसे 7/2 दिया जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 में आप 2 से भाग दे दीजिए। 7 में आप क्या कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। 7 में 2 से भाग दे दीजिए, 2 तिया 6 1। तो इसका मतलब है कि हम लोग 7/2 को क्या लिख सकते हैं, 7/2 को, या डायरेक्ट भी 2 तिया 6, 2 से भाग दे रहे हैं, 2 तिया 6, मतलब 2 तिया 6 हो गया। शेष कितना बचा, शेष हमारा यहाँ चला आता है, ये जानते हैं। इसका मतलब ये हमारा भागफल होता है, ये हमारा ऊपर में शेषफल होता है, शेषफल होता है, और बटा में भाजक, मतलब जो आपका भाजक जो है वो हर होता है, किसका, तो भिन्न का हर होता है। समझ रहे हैं ना। तो यही हमारा हुआ। मतलब हम ये समझेंगे 7/2 का मतलब कि यानी यो मम्मी जो है क्या की होगी, पहले 3-3 बांट दी होगी। कितना बांट दी होगी, 3-3 बांट दी होगी, ठीक है। उसके बाद 2 किसी चीज का 2 टुकड़ा बराबर की होगी, जिसमें से इसका मतलब क्या हुआ, 3, इसको पढ़ते हैं 3 पूर्णांक 1/2। इसका मतलब हुआ कि मम्मी जो है पहले क्या की होगी, 3-3 पूरा पूरा बांट दी होगी, 3-3। समझ गए ना, समझ रहे हैं ना। यानी इसका मतलब हुआ कि ये मम्मी जो है 3-3 बांट दी होगी, ठीक है। और उसके बाद एक जो बचा होगा उसमें से 2 बराबर टुकड़ा की होगी। क्या टुकड़ा, यानी 2 बराबर टुकड़ा की होगी। फिर एक टुकड़ा आधा जो है इसको दी होगी और आधा इसको दी होगी, तब ना जाकर के हमारा ये 3 दूनी 6, 1 7/2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 7/2। समझ में आया। तो इसीलिए अनुचित भिन्न यहाँ आता है। अब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब व्युत्क्रम भिन्न की बात करते हैं। हम लोग एक उचित अनुचित हो गया था, अब हम लोग व्युत्क्रम भिन्न की बात करते हैं। व्युत्क्रम भिन्न, जिसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा भिन्न। जैसे आपने लिया 5/7, ये कोई हमारा क्या है, भिन्न है, ठीक है। हम लोग ये देख रहे हैं कि ये हमारा एक भिन्न है जिसका अंश 5 है और हर हमारा 7 है। ये हमारा मूल भिन्न है। मूल भिन्न का मतलब हुआ कि ओरिजिनल भिन्न है। क्या है, ओरिजिनल भिन्न है। समझ रहे हैं ना, ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब मान लीजिए इसका हम लोग क्या व्युत्क्रम भिन्न निकालना चाहते हैं। व्युत्क्रम का मतलब हुआ उल्टा, व्युत्क्रम का उल्टा। जैसे मान लीजिए आदमी यदि उल्टा चल रहा है, मतलब आदमी नॉर्मली कैसे चलता है, ये जो है मुंडी, मुंडी मतलब सिर ऊपर रहता है और पैर नीचे रहता है। यदि इसी को उल्टा दे, पैर ऊपर कर दे, मुंडी नीचे कर दे, तो हम क्या कहेंगे, उल्टा कहेंगे। यानी कहने का मतलब इसका हर जो है, अब क्या ये 7 जो है क्या हो जाएगा, 7 चला ऊपर जाएगा और 5 जो है क्या हो जाए, नीचे आ जाती। ये हमारा क्या हो गया, व्युत्क्रम भिन्न हो गया। किसका, तो ये जो है 5/7 का क्या है, इसका ये भिन्न व्युत्क्रम भिन्न है। 5/7 का व्युत्क्रम
भिन्न जो हमारा हो गया वो हो गया 7/5। हालांकि हम लोग जब कहेंगे तो कहेंगे ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे का क्या व्युत्क्रम, दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम। लेकिन जब हम लोग ओरिजिनल की बात करेंगे तो ये हमारा जो है इस ओरिजिनल का क्या है, व्युत्क्रम भिन्न है। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे भी देखते हैं हम लोग। जैसे आपको अगर 11/13 दिया जाए तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यदि किसी दिए गए भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न निकालना है तो इसका मतलब है कि उसके अंश और हर आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। मतलब अंश हर बन जाएगा और हर क्या बन जाएगा, अंश। तो ये हमारा क्या होगा, व्युत्क्रम भिन्न होगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यदि कोई भिन्न, ये हमारा अभी जो है उचित भिन्न है या अनुचित, कहेंगे उचित। क्यों, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा है इससे, तो ये हमारा क्या हो गया, उचित भिन्न। क्या हो गया, उचित भिन्न। और ये हमारा अब क्या हो गया, अनुचित भिन्न हो गया। क्या हो गया, अनुचित भिन्न। तो पूछा जाए कि उचित भिन्न का व्युत्क्रम क्या होगा, अनुचित भिन्न। या अगर जो मान लेते हैं हमको यदि 13/11 दिया था तो ये अभी क्या है, अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न। और हम इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 11/13, अब ये क्या हो जाएगा, उचित भिन्न। कहने का मतलब कि जब हम उचित का व्युत्क्रम निकालते हैं तो अनुचित हो जाता है, और जब हम अनुचित का निकालते हैं तो वो क्या होता है, उचित हो जाता है। ये ध्यान रखना है। क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि किसी दिए गए भिन्न, मान लीजिए अगर जो आपको a/b दे दिए, ये ओरिजिनल हमारा भिन्न है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, b/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि नीचे कभी भी 0 नहीं होगा, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। क्लियर है। तो हमारा व्युत्क्रम भिन्न का मतलब, रेसिप्रोकल भिन्न का मतलब ये हुआ। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि व्युत्क्रम भिन्न वैसे भिन्न को कहा जाता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दिए जाते हैं, आपस में क्या कर दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। तो हमको जो नया भिन्न मिलता है उसको ओरिजिनल भिन्न का क्या कहा जाता है, यानी मूल भिन्न का क्या कहा जाता है, व्युत्क्रम कहा जाता है। ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं अगला जो है हमारा, वो है समान हर वाले भिन्न। ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। और हम लोग अगला क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग अगला देखते हैं असमान। ये सब हमारा परिभाषाएं हैं। असमान हर वाले भिन्न, असमान हर वाले भिन्न का मतलब इसको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। हम लोग यदि नंबर दे तो हमारा पहला जो था कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था उचित भिन्न, दूसरा था हमारा अनुचित भिन्न, तीसरा हमारा था व्युत्क्रम भिन्न, और इसको हम लोग चौथा नाम दे सकते हैं, चौथा, और ये हमारा पांचवा। ठीक है। चलिए दोनों में अंतर, यहाँ जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि समान हर, वैसे भिन्न जिसके हर क्या हो, समान हो। जैसे 3/7, 4/7, ये दोनों कैसा भिन्न है, आप देख रहे हैं कि इसका भी हर 7, इसका भी हर 7, इसलिए ये हो गए समान हर वाले भिन्न, जिसको हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। जैसे 9/7, अब ये तीनों क्या है, समान हर वाले भिन्न है। यदि हमने यहाँ 11/3 दिए, अब ये सभी जो है समान हर वाले भिन्न नहीं, चूंकि ये तीनों तो है लेकिन ये नहीं। अब यदि यहाँ 7 दे दिया जाती है, ये हमारे समान हर वाले भिन्न कहा जाता है। तो वे सभी भिन्न समान हर वाले भिन्न कहलाते, जिनके भिन्न क्या है, जो भी हो, कोई भी संख्या हो लेकिन सभी क्या हो, समान हो। 7 हो तो 7 ही हो, 5 हो तो 5 ही हो, 2 हो तो 2 ही हो, 11 हो तो 11 ही हो, कुछ भी हो। मतलब जिन भिन्नों के 2 या 2 से अधिक भिन्न समान भिन्न कहलाते हैं, समान हर वाले भिन्न कहलाते हैं यदि उन सभी भिन्नों के हर क्या हो, समान हो। और यदि एक भी भिन्न का हर समान नहीं है तो इसका मतलब वो हो जाएगा असमान हर वाले भिन्न। जैसे 3/5, 4/3, आप लोग देख रहे हैं कि इस दोनों का हर क्या है, समान नहीं है, इसलिए ये हमारा हो गया असमान, मतलब समान नहीं होती, ये हमारे हो गए असमान हर वाले भिन्न, जिसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक भिन्न असमान हर वाले भिन्न कहलाते हैं यदि उन सभी भिन्नों के हर क्या हो, आपस में समान नहीं हो। कोई दिक्कत ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपका 7/3, अब ये नहीं कि ये दोनों मिल रहा है तो सबको कह देंगे समान हर वाले भिन्न, नहीं। एक भी यदि अलग हो गया तो वो हो जाएगा हमारा असमान हर वाला भिन्न। समझ गए ना। बराबर होना चाहिए तो सब बराबर होना चाहिए हर, यदि सबका सब बराबर है, सबका सब एक जैसा है, तभी वो समान हर वाला भिन्न कहलाता है। यदि एक भी उसमें से असमान हुआ, अलग हुआ, तो वो हमारा असमान हर वाला भिन्न कहलाएगा, समान हर वाला भिन्न नहीं कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम लोग एक संयुक्त भिन्न की बात करते हैं। संयुक्त भिन्न या इसी को हम लोग कहते हैं मिश्र भिन्न भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड। चलिए इसके साथ एक और लेते हैं। जैसे हमने इसको कहा यानी संयुक्त भिन्न की बात कर रहे हैं, संयुक्त भिन्न या इसी को हम लोग कहते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए और आपका एक दूसरा है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। चलिए दोनों में अंतर हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये हमारा है संयुक्त भिन्न, मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्र मतलब मिला हुआ। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि अनुचित भिन्न कैसे प्राप्त होता है, वो हम लोगों ने देखा। बस ये कुछ नहीं है, संयुक्त भिन्न वही अनुचित भिन्न है। कैसे सो देखते हैं। मिक्स्ड का मतलब होता है मिला हुआ। जैसे हमने 5 में 3/2 लिया, तो आप देख रहे हैं कि ये मान लेते हैं 1/2। आप ये देख रहे हैं हमारा कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न है। कैसा भिन्न है, उचित भिन्न है, ठीक है। और ये हमारा एक तरह से क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसका क्या मतलब 5 + 1/2 है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं सो देखते हैं। आप यहाँ से क्या ले सकते हैं, मतलब एलसीएम लीजिए। तो 1 और 2 का लघुत्तम 2, 1 दूनी 2, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 एकम 2, 1 एकम 1, भिन्न का जोड़ तो आप लोगों को आता होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 11/2, ठीक है। समझ रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें भाग देते, 2 से भाग देते हैं 11 में, तो कितना बार में लग रहा है, 5 बार में, ठीक है। मतलब 11 में हम लोग 2 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। 2 × 5 = 10। तो ये हमारा जो होता है भागफल हमारा क्या होता है यहाँ पूर्णांक के रूप में, और जो शेष बचता है वो ऊपर जाता है /2। तो ये हमारा यही भिन्न जो हमारा, चूंकि ये देख रहे हैं आपका ये पूर्णांक था और ये हमारा क्या था, उचित भिन्न था। दोनों मिल करके यानी पूर्णांक और उचित भिन्न जब मिल गया तो एक नए भिन्न का निर्माण हुआ, और यही भिन्न हमारा क्या कहलाता है, संयुक्त भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, संयुक्त भिन्न कहला जाता है। यानी इसी को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। क्लियर है। तो आप लोग क्या देखें, यानी 5 + 1/2 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना था, 5.1/2, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा इसका मतलब है कि 5 ये प्लस जो है क्या हो जाता है, यहाँ छिप जाता है, बाकी 1/2 का 1/2 ही आ रहा है। मतलब अगर हमको 7 + 1/2 लिखा जाए तो 7, उसके बाद प्लस को छिपा देंगे, हाफ लिख देंगे। लेकिन कब, जब ये उचित फ्रैक्शन हो तब। अब एक में 2 से भाग लगने वाला नहीं है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और भी देख सकते हैं। चलिए ये हम लोगों ने देखा। तो यही यानी कहने का मतलब है कि वैसा भिन्न संयुक्त भिन्न कहलाता है जो किसका जिसमें क्या हो, एक पूर्णांक हो और एक उचित भिन्न हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, तो ये मिश्र फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है। और देखते हैं। चलिए जैसे हमने लिया 11.1/7। अब आप देख रहे हैं मतलब 11 + 1/7, इससे जो भिन्न बनेगा हमारा, चूंकि ये हमारा क्या है, पूर्णांक है, ये हमारा पूर्णांक है और ये हमारा क्या है, भिन्न है। और इससे जो बनेगा, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 11.1/7। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए 1 में 7 से भाग नहीं लगेगा, मतलब ये हमारा कैसा भिन्न है, उचित भिन्न है। क्या है, उचित भिन्न है। तो ये हमारा 11.1/7। अगर जो आप इसको पूरा तोड़ना चाहते हैं तो चलिए तोड़िए, नहीं कुछ तो बटा में 1। तो आप देख रहे हैं 1 और 7 का लघुत्तम 7, 1 × 7 = 7, 11 × 7 = 77 प्लस 7 एकम 7, 1 एकम 1, कितना हो गया, 7 से कितना, मतलब 78 हो गया। अब बटा में 7, अब 7 से भाग देंगे 78 में, 7 से भाग देंगे 78 में, 7 एकम 7, 1 18, उसके बाद हो जाएगा, सॉरी ये 7 में से 7 गया, कट गया, यानी 0 हो गया, 8 7 एकम 7, 1 शेष बच गया। तो कहने का मतलब 7 तो नीचे जाएगा ही जाएगा, जितनी बार में भाग लेगा ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा और 1 हमारा शेष पर। तो हम लोग डायरेक्ट अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत, यही हमारा ये फ्रैक्शन जो हमारा कैसा फ्रैक्शन कहलाता है, मिश्र भिन्न यानी संयुक्त भिन्न, जिसमें जो क्या है, पूर्णांक और उचित भिन्न का मिला हुआ वो रूप हो। ठीक है। चलिए
लेकिन यदि मान लेते हैं कि हमने दिया 11 प्लस 7/3, तो अब ये थोड़ा सा ये हमारा कैसा भिन्न हो गया, अनुचित भिन्न हो गया। अब कितना भिन्न हो गया, अनुचित भिन्न हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें जो भाग लग सकता था, हम लोग इसको कैसे करेंगे, 11 प्लस 3 से कितने बार में, 3 से भाग देने, 3 दूनी 6, 1 शेष बच गया, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 प्लस और 2.1/3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि यदि 1 प्लस हाफ रहे तो हम लोग लिखेंगे सीधा इसका 1.1/2, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब आपका 2.1/3 है, तो यहाँ क्या चीज़ छिपा हुआ है, तो प्लस छिपा हुआ है, 2 + 1/3 हम लिख सकते हैं। समझ गए ना। अब 11 2 13, ठीक है, और प्लस का कितना 1/3। अब ये हमारा उचित भिन्न बन गया। अब क्या लिख सकते हैं इसको, 13 प्लस को छिपा देंगे, 1/3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, समझ गए ना। तो कहने का मतलब संयुक्त भिन्न का मतलब हुआ कि जो पूर्णांक, अब देखिए ये आपका पूर्णांक आ गया, ये आपका क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, और ये उचित भिन्न हो गया। तो कहने का मतलब है कि मिश्र भिन्न या ये संयुक्त भिन्न हमारा पूर्णांक और उचित भिन्न का क्या होता है, मिश्रण होता है, मिला हुआ रूप होता है। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, तो मिश्रित भिन्न की बात करते हैं। तो देखिए मिश्रित भिन्न हम लोग अब जानते हैं कि भिन्न का मतलब हुआ कि अंश बटे हर। तो जिस भिन्न का अंश भी एक भिन्न हो, हर भी एक भिन्न हो, तो वही भिन्न हमारा मिश्रित भिन्न कहलाता है। जैसे सॉरी, अंश हमारा 5/2 है और ये भी हमारा 3/4 है। देख रहे हैं आप, हर भी एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है। तो ये हमारा जो है कैसा भिन्न कहलाता है, तो ये हमारा मिश्रित भिन्न कहलाता है। ठीक है, ये हमारा कैसा भिन्न कहलाता है, मिश्रित भिन्न कहलाता है। समझ गए ना। तो वैसे भिन्न को मिश्रित भिन्न कहा जाता है जिसका अंश भी एक भिन्न हो और हर भी एक भिन्न हो, तो वैसे भिन्न को हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न, यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। समझ गए ना। चलिए और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिया 11/3 और उसका 5/16, तो ये देखिए आपका हर भी भिन्न और अंश भी भिन्न, यानी ये क्या हो गया, हमारा एक मिश्रित फ्रैक्शन हो गया। उससे मतलब नहीं है कि हम लोग ये उचित है या अनुचित, उससे मतलब नहीं है, भिन्न होना चाहिए, कोई भी भिन्न होना चाहिए। तो यदि जिस भिन्न का अंश भी क्या हो, एक भिन्न हो, और हर भी यदि एक भिन्न हो, तो वो हमारा कैसा भिन्न कहलाता है, तो मिश्रित फ्रैक्शन। और इसका मतलब हुआ पूर्णांक और उचित भिन्न का मिला हुआ रूप, दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब हम लोग अगला देखते हैं। अब एक है हमारा तुल्य भिन्न। क्या है, तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न, जिसको हम लोग कहते हैं इक्वल फ्रैक्शंस। अब ये क्या होता है सो देखते हैं। जैसे हमने कोई भिन्न 5/2 लिया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आपका ये एक भिन्न है, ठीक है। आपने क्या किया कि आपका तो था 5/2, आपने ऊपर में भी एक ही जो नंबर, जिस नंबर से ऊपर गुना किया उसी नंबर से आपने गुना कर दिया। तो बताइए क्या हो गया आपका 15/6। आपका ओरिजिनल भिन्न कितना था, 5/2। ओरिजिनल भिन्न आपका ये है, ओरिजिनल भिन्न, ठीक है, मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन। और आपने इसमें क्या किया, 3 से गुना करके ये लाया। अब फिर आपने क्या किया, इस ओरिजिनल भिन्न में 4 से गुना कर दिया। तो जो भी करेंगे हम ऊपर नीचे दोनों करेंगे बैलेंस करने के लिए। तो ये हो गया हमारा 5 चौके 20/8, तो ये हमारा 20/8 हो गया, ठीक है। आपका अगर जो मान लीजिए फिर 5 में आपने 10 से गुना कर दिया, 5 × 10, और फिर आपने 2 में 10 से गुना कर दिया, तो हो गया ये आपका 50/20। चलिए, तो कुछ भी अब आप देख रहे हैं कि इसी में क्या किए हैं, गुना करके हमने ये लाया। अब यहाँ इसको हम लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं, अब काट के देखते हैं, 5 दिया, ये 3 से काटते हैं तो 3 × 25, 3 दूना, ये आपका क्या हो गया 5/2 हो गया। देखिए आपका ओरिजिनल के बराबर हो गया। आपने इसमें क्या किया, 4 से गुना कर लिए, 4 × 25 20, 4 दूनी 8, तो ये भी आपका ओरिजिनल के बराबर हो गया। तो 5, उसके बाद 0 0, तो 5/2 के बराबर। तो कहने का मतलब ये जो हमारा आया था 5/2 आया था, 15/6 आया था, 20/8 आया था, 50/20 जो आया था, ओरिजिनल में ही क्या किया गया था, गुना कर करके लाया गया था। तो ये सब भिन्न जो है आपस में क्या कहलाते हैं, ये सभी भिन्न, चूंकि सब का मान क्या है, बराबर है, इसलिए ये सभी भिन्न हमारे क्या कहलाएंगे, तुल्य भिन्न कहलाएंगे, बराबर भिन्न कहलाएंगे। मतलब 2 या 2 से अधिक भिन्न बराबर भिन्न कहलाते हैं यदि उन सबों का मान क्या हो, आपस में बराबर हो। मतलब ओरिजिनल भिन्न में
क्या गुना कर कर के लाया जाता है, इस तरह का भिन्न। समझ गए? तो ये तीनों भिन्न क्या हो गए, तो हमारा ये तीनों भिन्न क्या हो गया, तुल्य भिन्न कहें या बराबर भिन्न कहा जा सकता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिया 3/7, अगला हमने लिया 6/14, फिर हमने लिया 9/21, फिर हमने लिया 12/28। आप ध्यान से देखते हैं तो 3 में कितना से गुना, यानी इसमें जो है कितना से गुना करके लाया गया होगा, 2 से। आप करके देखिए, यहाँ मान लीजिए आपका 6/14 है, तो 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 सत्ते 7, देखिए 3/7 के बराबर है, ठीक है। इसके बाद 9/21, 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, देखिए 3/7 के बराबर है। 12/28, 4 से 4 तिया 12, 4 सत्ते देखिए 3/7 का, मतलब ये इसका भी मान 3/7, इसका भी मान 3/7, इसका भी 3/7, ये तो 3/7 ही है। मतलब ये सभी भिन्न आपस में क्या है, तो तुल्य भिन्न है, बराबर भिन्न है। क्यों? क्योंकि निश्चित है कि 3 में कितना से गुना किया होगा, 2 से गुना किया होगा तब ये आया होगा। फिर 3 में कितना से, 3 से गुना किया होगा तो ये आया होगा। 3 में कितना से गुना किया, 4 से गुना किया तब। अब देखिए ना, 3 चौके 12, 7 चौके 28, मतलब 4 से दोनों में गुना कर दिया जाए तो हमारा ये आ जाता है, ठीक है। उसी तरह यदि हम 3 से गुना कर दें तो इसका मतलब है कि हमारा ये आ जा रहा है। तो इसीलिए ये हमारे क्या हो गए, तुल्य भिन्न या समान भिन्न। चूंकि इन सभी भिन्नों के मान क्या है, समान है, तो 2 या 2 से अधिक भिन्न तुल्य भिन्न या समान भिन्न कहलाते हैं, यदि उन सभी भिन्नों के मान क्या हो, समान हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक और देखते हैं। हमारा एक है सतत भिन्न। क्या है? सतत भिन्न, या इसी को हम लोग कहते हैं वितत भिन्न, ठीक है। सतत भिन्न का मतलब, या वितत जिसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन, मतलब एक से अधिक फ्रैक्शन जो है, क्या हो, एक से अधिक फ्रैक्शन जो है या तो प्लस के माध्यम से जुड़ा हुआ हो या माइनस के माध्यम से, ठीक है। जैसे हमने लिया 2 प्लस 5 बटा, मान लीजिए 3 प्लस 1 बटा, फिर 2 प्लस 4 बटा, फिर 3 प्लस 2 बटा 5, इस तरह का जब भिन्न हो तो यही हमारा कौन सा भिन्न कहलाता है, तो यही हमारा कंटिन्यूड। कंटिन्यूड का मतलब होता है, कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, लगातार भिन्न, मतलब ऐसा भिन्न जो लगातार चलता रहता हो, तो यही हमारा भिन्न क्या होता है, वितत भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। इस तरह के भिन्न को हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। समझ गए ना? चलिए और भी एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिखा 1 प्लस, फिर हमने लिखा 1 प्लस हाफ, मान लीजिए, फिर प्लस हाफ, फिर प्लस हाफ, ये हमारा कैसा भिन्न हुआ, ये हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी वितत भिन्न हुआ। तो हम लोगों ने इसके बेसिक्स को समझा, मतलब इससे संबंधित कितने पद हैं, कितनी परिभाषा है, वो सब हम लोगों ने देखा। जैसे उचित भिन्न देखा, अनुचित भिन्न देखा, उसके बाद समान हर वाले भिन्न और समान हर वाले भिन्न, तुल्य भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, वितत भिन्न, उसके बाद क्या, यही सब हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो इस समूह को हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 2 भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है, सो देखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।